स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो वेंट्रल साइड से यानी कि इधर से ये ट्रैकिया को। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, क्या हाल चाल सबके। आई होप बेटा सब बहुत अच्छे हो गए। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट ग्लैंड पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। नाम से ही लग रहा है बेटा, नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन थायराइड के साथ है। ठीक है, पैरा और थायराइड। देखो, तो जो हमने अपनी थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। अगर देखें तो हमने कहा कि ये कुछ बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप। इस तरीके से होता है कुछ थायराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमने कहा कि ये किसको रैप कर रही है? पार्शियली ट्रैकिया को। ठीक है, किसको रैप कर रही है? ट्रैकिया को। तो अगर हम देखें अपने बॉडी की वेंट्रल साइड से यानी कि इधर से, तो यहाँ पर इस्थमस से कौन जुड़ा होता है? इसके दोनों लोब्स, और इस तरीके से रैप करती है ट्रैकिया को। अगर उठा के इसको इस तरीके से देखा जाए तो एक लोब तो ये हो गई, दूसरी लोब इधर हो गई, यानी कि बॉडी के डॉर्सल साइड की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बेटा कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये तो हम आगे से देख रहे हैं, सपोज जिधर से ये ट्रैकिया को रैप कर रही है। ठीक है, अब जरा दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ। अगर इसको इस साइड से देखें, मानो हमने इसको उठाकर ऐसे पीछे डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ओवल शेप के, किस शेप के बेटा? ओवल शेप के, और कितने? मटर के दाने के बराबर। ठीक है, क्या होते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर इस लोब में, एक पेयर इस लोब में। समझ पा रहे हो? तो थायराइड की जो दो लोब्स थी, उन दोनों लोब्स पर एक एक पेयर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जिनको क्या कह रहे हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हैं? 2 पेयर, और अगर काउंटिंग करें तो 4। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में हम क्या लिखने वाले हैं कि ये कैसे? ओवल शेप एंडोक्राइन ग्लैंड, और साइज कितना है? पेयर साइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ओवल शेप, ओवल शेप्ड और पेयर साइज्ड, सॉरी पी साइज्ड, पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, किस पर प्रेजेंट हैं? किस पर प्रेजेंट हैं? किस पर प्रेजेंट है बेटा? थायराइड ग्लैंड पर। ठीक है, किस पर? थायराइड ग्लैंड पर। ठीक है, वन पेयर ऑन ईच लोब ऑफ द थायराइड। ठीक है, थायराइड की एक लोब पर एक एक पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? तो टोटल यानी कि 2 पेयर्स हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 ग्लैंड्स। ठीक है, कितने? 4 ग्लैंड्स। और दूसरी बात कि आखिर ये कौन से हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं? तो ये बेटा सिंथेसाइज करती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर इसी को पैराथॉर्मोन कहते हैं, पैराथॉर्मोन या फिर पीटीएच। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? तो अगर देखा जाए तो थायराइड पर है, और अगर लोकेशन देखी जाए तो बॉडी की डॉर्सल साइड पर, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। ठीक है, अगर आगे से देखोगे थायराइड को तो नहीं दिखेंगी, जब यहाँ से निकाल करके बेटा इस तरीके से देखोगे पलटा के पीछे की साइड से, तब दिखेगा 2 पेयर इधर, सॉरी 1 पेयर इधर, 1 पेयर इधर, यानी कि 2 इधर और 2 इधर। समझ पा रहे हो? तो ये किसके बारे में हो गया? पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। क्या बना रही है?
पैराथायरॉयड हार्मोन। अब भैया क्या करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, क्या फंक्शन है इसका, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो जब अभी हम थायराइड पढ़ रहे थे तो उसके बीच में हमने देखा कि इस तरीके से थायराइड का स्ट्रक्चर था। मान लो एक सेक्शन उठाया हमने, तो यहाँ पर हमने देखा कि फॉलिकल्स थे, और इन फॉलिकल्स को बनाने वाली कौन सी सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, फॉलिक्यूलर सेल्स। लेकिन इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है सी सेल्स, समझ पा रहे हो, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो बना रही हैं कैल्सिटोनिन, जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ब्लड के कैल्शियम को कम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो उसको क्या कर रहा है, बोन्स पर चिपका रहा है, या फिर भी बढ़ा हुआ है तो किडनी के रास्ते उसे बॉडी से बाहर का रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जस्ट कैल्सिटोनिन का अपोजिट कौन है बेटा, पैराथायरॉयड। कौन है, पैराथायरॉयड। यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन कर रहा है नो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये ब्लड कैल्शियम को बेटा बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, तो जो बोन्स पर कैल्शियम लगाया था किसने, कैल्सिटोनिन ने, उसको वहाँ से रिजॉर्व कराएगा और कहेगा चलो ब्लड में, क्या कहेगा कि ब्लड में चलो, ठीक है। दूसरी बात, जो तुमने खाना खाया उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैल्शियम, उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा कि ठीक है सारा का सारा कैल्शियम गट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर आ जाओ कहाँ, ब्लड में। फिर तुम्हारी किडनीज काम कर रही हैं, जो कि क्या कर रही हैं, एक्सक्रीट करने जा रही थी कैल्शियम को, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन ने कहा नो, यहाँ पर एक्सक्रीट नहीं करना है, वापस से रीनल ट्यूब्यूल से खींच लेगा कैल्शियम को, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन करा देगा। समझ पा रहे हो, इन सभी तरीकों से ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाने का काम कर रहा है बेटा। तो कैसा है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। इट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा ब्लड के कैल्शियम लेवल को, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब किसी ने पूछा भैया कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करता है, रिजॉर्ब कराता है का क्या, कैल्शियम, कहाँ से, बोन्स से, ठीक है। इट रिजॉर्ब्स द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ठीक है, क्या कराता है, रिजॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का। और फिर कैसे कराएगा भैया, तो स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट्स को, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है बेटा, बोन को काटने वाली सेल, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन को बनाने वाली सेल, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करेगा, इसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द गट, ठीक है। इट स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट, ठीक है, यानी कि जो तुमने खाया था उसके अलावा जो किडनी के रास्ते बाहर जाने वाला था उसको भी वहाँ से खींच लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इट स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। तो क्या हम ओवरऑल कह सकते हैं, क्या ओवरऑल कह सकते हैं कि ये अपोज करता है फंक्शन
ऑफ कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। जो काम कैल्सीटोनिन कराएगा ये कहेगा नहीं, अब मैं तुम्हारे फंक्शन को अपोज करूँगा, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीटीएच कहते हैं, बेटा कहाँ से निकलता है? निकलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ है? थायराइड पर। अब ध्यान रखना, आगे जब रेगुलेशन करेंगे तो समझाएंगे इन चीज़ों को कि आखिर क्या डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो ज़रा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर पैराथायरॉयड में कुछ डिसबैलेंस हुआ तो क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ गया तो क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से नीचे गया तो क्या होगा, ठीक है। तो एक तो केस ये आता है कि जिसमें पैराथायरॉयड का लेवल बढ़ जाता है, मतलब हाइपर हो गया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दूसरा बेटा इसका अमाउंट हो गया कम, यानी कि हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, कम हो गया बेटा अमाउंट, समझ पा रहे हो। तो देखो फिर क्या होगा, देखो क्या होगा। अगर बढ़ गया तो फंक्शन क्या था बेटा? बोन्स से लगातार कैल्शियम को मोबिलाइज कराते जाना, क्या कराते जाना? वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करना कि भैया बोन्स को रिजॉर्व करो, रिजॉर्व करो, रिजॉर्व करो, वहाँ से कैल्शियम को मूव कराओ और कहाँ लाओ? ब्लड में लाओ। बढ़ गया अमाउंट, क्या करेगा? बोन्स से कैल्शियम को मोबिलाइज करता जाएगा, जिससे कि क्या होगा? बोन्स बेटा कैसी होंगी? वीक होंगी, ठीक है, वीक बोन्स, ठीक है, बोन्स हो जाएंगी कमज़ोर। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा? ब्लड में हमेशा कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन बट बेटा बॉडी हार कहाँ मानती है? बॉडी कभी भी हार नहीं मानती, वो कहती है कि अपन कंट्रोल कर लेंगे। जैसे ही देखेगी बॉडी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको किडनी के रास्ते एक्सक्रीट करने लगेगी, समझ पा रहे हो? किडनी के रास्ते एक्सक्रीट करने लगेगी तो क्या होगा? यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा बेटा, यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है। अब जब किडनी में भर भर के कैल्शियम जा रहा है बेटा, भर भर के कैल्शियम जा रहा है तो क्या होगा? वहाँ पर स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्टोन्स का फॉर्मेशन, यानी कि किडनी स्टोन्स, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रीनल कैल्कुलाई। पिछले चैप्टर में जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो रीनल कैल्कुलाई हैं वो मोस्ट ऑफ केस कैल्शियम के ज़्यादा होने से ही बनते हैं, समझ पा रहे हो? तो क्या होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में? जब पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा, ये सब काम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा? कम हो गया। दूसरा कंडीशन, पैराथायरॉयड कम हो गया। अब क्या हुआ? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, ठीक है, लो ब्लड कैल्शियम, क्या कहते हैं बेटा? हाइपो कैल्सीमिया, ठीक है। और एक कंडीशन होती है लो ब्लड कैल्शियम की वजह से, क्या कहते हैं? टिटैनी, ठीक है, टिटैनी, समझ पा रहे हो? जो लास्ट चैप्टर था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहाँ पे बताया था कि टिटैनी ये एक डिसऑर्डर है, ये वो टिटेनस नहीं है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, समझ पा रहे हो? ये एक क्या है? डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है? लो ब्लड कैल्शियम की वजह से, समझ पा रहे हो? तो ये कंडीशन कब होगी? जब पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा कि ज़्यादा होगा? कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। हाइपर कब होगा? हाइपर मतलब बेटा जान समझ रहे हो? हाइपर तुम कब होते? जब तुमको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, समझ पा रहे हो डिसऑर्डर्स को? तो ज़रा नेक्स्ट पे चलो। अब आ जाओ बेटा रेगुलेशन, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो
रेगुलेशन ब्लड कैल्शियम का 2 ग्लैंड्स से होने वाला है, 2 ग्लैंड्स की हेल्प से होने वाला है। पहली ग्लैंड तो बेटा अपनी थायराइड, प्यारी सी ग्लैंड थायराइड, ठीक है। दूसरी ग्लैंड यहाँ पर पैरा थायराइड, ठीक है, पैरा थायराइड, समझ पा रहे हो। थायराइड में अब देखो ध्यान देना, थायराइड के अंदर जब स्ट्रक्चर देखा तो थायराइड के अंदर, ठीक है, इसके अंदर है बेटा कौन, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, जो कि क्या बनाती हैं, जो कि बनाती हैं कैल्सीटोनिन या फिर इसी को थायरो कैल्सीटोनिन, समझ पा रहे हो। लेकिन जो पैराथायरॉयड है वो थायराइड में नहीं है, थायराइड पर है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर पैराथायरॉयड क्या बनाता है, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये बनाती हैं बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। अब देखो जीवन में बेटा चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी ब्लड कैल्शियम लेवल का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है बेटा, ठीक है, बेहद ज़रूरी है। अगर कुछ भी हुआ तो देख रहे हो पीछे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो हमेशा बेटा बैलेंस रहेगा। तो देखो जैसे ही थायराइड यानी कि जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं क्या बना रही हैं, कैल्सीटोनिन, ये क्या कराता है, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा इसने काम करना शुरू किया, समझ पा रहे हो, कैल्शियम को लगाया बोन्स पर, बाकी को किडनी से बाहर निकाला। अगर ब्लड कैल्शियम कैसा हो गया, कम हो गया, कौन आ गया, पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इसने चिपके हुए कैल्शियम को ब्लड में लाया और किडनी से भी वापस खींचा, समझ रहे हो। तो इन दोनों की हेल्प से जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो हमेशा बेटा बैलेंस में रहता है, समझ पा रहे हो। अगर ज़्यादा है तो ये भाई साहब काम करना शुरू कर देंगे, अगर कम है तो ये करना शुरू कर देंगे, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को। तो ये जो कैल्सीटोनिन है ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, ठीक है, डिक्रीज़ करता है बेटा, डिक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को लगाने जा रहा था किस पर, बोन्स पर, तो क्या इसके पास कोई फेविक्विक था जो इसने लगाकर और कैल्शियम को चिपका दिया, नहीं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट्स को, समझ पा रहे हो। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एक्सक्रीशन, स्टिमुलेट एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, शन ऑफ एक्सेस कैल्शियम वाया किडनीज, ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर जस्ट उल्टा होने वाला है, ये इंक्रीज़ कराएगा, इंक्रीज़ कराएगा, और ये किसको स्टिमुलेट करेगा, अभी पीछे भी पढ़ा हमने, स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट्स को, ऑस्टियोक्लास्ट्स को, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट्स को। और यहाँ पर एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट किया, लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, और स्टिमुलेट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, ठीक है। लेकिन किसका एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बात सिर्फ और सिर्फ
कैल्शियम की हो रही है, ठीक है। किसकी हो रही है? कैल्शियम की हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है कैल्शियम, समझ पा रहे हो? तो ये दोनों हार्मोन्स बेटा मिलकर के क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो थायराइड के अंदर थी, लेकिन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायराइड से तो कनेक्ट है, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, उसके ऊपर प्रेजेंट है। दो इधर दो इधर, कितनी बेटा? 4। समझ पा रहे हो? तो ज़रा नेक्स्ट पे चलो, अब देखते हैं। अब आ गई बेटा एक बहुत ही प्यारी सी ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। कहाँ होती है? डीप इन द ब्रेन। कितना डीप बेटा? आप ब्रेन में गड्ढा खोदते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर ब्रेन का, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ब्रेन में क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए डीप इन द ब्रेन, डीप इन द ब्रेन तो क्या है? यहीं पर थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। या फिर इसी को पीनियल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। पीनियल बॉडी भी कहते हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो बेटा पीनियल ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है अपनी, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ पर प्रेजेंट है? कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? डीप इन द ब्रेन, डीप इन द ब्रेन। कितना डीप बेटा? तो ये अटैच है, अटैच्ड टू द थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। और किससे जुड़ी है? वाया ए स्टॉक, वाया अ स्टॉक। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है। तो अब ज़रा इधर आओ और देखो, अगर यहाँ पर बात करें कि आखिर होता क्या है, तो देखो पीनियल ग्लैंड को जब हम देखते हैं और जब भी इसकी बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रिलेशन क्या आता है? 24 आवर की जो हमारी साइकिल है, ठीक है, यानी कि जो स्लीप वेक साइकिल। और हम कहते हैं कि बड़ी लाइट सेंसिटिव है। कैसी है? लाइट सेंसिटिव, ठीक है बेटा। तो जब तक तुम रात में बत्ती जला के जगते रहते हो बड़ी बड़ी आंखें करके, तब तक तुम्हें नींद नहीं आती है, ठीक है। तो देखो ये है बेटा तुम्हारी सुंदर सी आँख, और ये तुम जग रहे हो और इधर से लगातार पड़ रही है लाइट, ठीक है। लगातार क्या पड़ रही है? लाइट। ये लाइट कहाँ पहुँचेगी? सपोज ये लाइट पहुँची पीनियल बॉडी पर, पीनियल बॉडी पर पहुँची, तब तक ये अपना सिक्रीशन स्टार्ट नहीं करेगी। और इसके सिक्रीशन को क्या कहते हैं? मेलेटोनिन, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखो तो यहाँ पर मेलेटोनिन, मेलेटोनिन जो कि इसका हार्मोन है, उसका सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। उसका सिक्रीशन नहीं होगा या बहुत थोड़े बहुत अमाउंट में होगा। समझ पा रहे हो? फिर देखो बेटा तुमने लाइट बंद की और तुम सो गए, ठीक है। नो लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट नहीं है और तुम आराम से ऐसे ऐसे पलकें झपका के सो रहे हो, ठीक है। तो सिग्नल किसको गया? पीनियल बॉडी को, और ये स्टिमुलेट होगी और सिक्रीशन स्टार्ट करेगी किसका? मेलेटोनिन का, ठीक है। स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, ठीक है। अब मेलेटोनिन जब आया, मेलेटोनिन जब आया तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो क्या करेगा बताओ? बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। तुम्हें नींद दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो देखो जब हम मेलेटोनिन की बात करते हैं तो सबसे पहले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ये क्या करता है? रेगुलेट करता है बेटा, रेगुलेट 24 आवर रिदम, ठीक है। 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है।
तुम्हें पता होता है ना कि अपने को 12 घंटे ये करना है, फिर 12 घंटे ये करना है। कभी अगर तुम एक रेगुलर टाइम पर सुबह को उठते हो और फिर संडे को क्या करते हो कि आज अपन सोएंगे, लेकिन फिर भी तुम जिस रेगुलर टाइम पर उठते हो उस टाइम एक बार तुम्हारी आँख खुलती है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या होता है, 24 आवर रिदम है, एक तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो जिस काम को तुम जिस समय पर करते हो उसी काम को उसी समय पर करवाने के लिए तुमको स्टिमुलेट किया जाता है, समझ पा रहे हो? इसी को बेटा स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, ठीक है? कब तुम्हें सोना है बेटा, कब तुम्हें जगना है। तीसरी बात ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है बेटा। रात के समय में जब मेलाटोनिन पीक पर होता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा? जब सो तो उस समय ऐसा लगता है बड़ी गर्मी है, फिर लगभग 3-4 बजे के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमको कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी उस टाइम कैसा होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम काम कर रहा है, समझ पा रहे हो? बड़ी अच्छी नींद आती बेटा 3-4 बजे के बाद, समझ पा रहे हो? क्योंकि उसी टाइम ये पीक पर होता है, ठीक है? दूसरी बात, ये सप्रेस करता है मेटाबॉलिज्म को, समझ पा रहे हो? एक नियम चलता है ना कि इतने बजे के बाद नहीं खाना, वरना खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया रात में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हड़ताल कर दी कि अपन नहीं पचाएंगे? नहीं, क्योंकि मेलाटोनिन क्या करता है, सप्रेस करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है? सप्रेस मेटाबॉलिज्म, ठीक है? और एक फंक्शन कि फीमेल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है? रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स, ठीक है? फीमेल्स में क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा बेटा, ठीक है? तो देखो, एक तुमने बात सुनी होगी कि फीमेल्स जो हैं उनको कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, कभी भी नाइट ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, कई सारी पुलिस वुमेन होती हैं या फिर कई सारे ऑफिसेज में रात में लोग काम करते हैं, समझ पा रहे हो? तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि रात में अगर काम कर रहे हैं तो जगते रहेंगे तो आंखें खुली रहेंगी तो बेटा लाइट भी आएगी, क्योंकि काम करने के लिए अंधेरे में थोड़ी ना बैठेंगे। तो सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन कम होगा, जो कि रेगुलेट कर रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और वहाँ पर डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो आज हम लोगों ने बेटा पैराथायरॉयड और पीनियल ग्लैंड को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट ग्लैंड के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।